डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों को दम निकाल दिया है। लोग केंद्र सरकार को कोस रहे हैं और दाम कम करने की मांग उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से वाहन चालक जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल और अन्य वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बढ़ रहे दाम के चलते इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। उधर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सिने स्टार आमिर खान निर्मित पीपली लाइफ फिल्म का ये गीत चुपके से जेब काट रहे पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं पर गुपचुप बढ़ रही महंगाई पर फिट बैठ रहा है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। महंगाई की मुश्किल से जूझ रही जनता का बजट बिगड़ता जा रहा है। आमदनी अठन्नी है और खर्च रुपया हो रहा है। आलम ये है कि पेट्रोल के दाम अब सेंचुरी लगाने की कगार पर हैं। पेट्रोल के दाम से ऐसा है, हर आदमी को परेशानी, काम धंधे रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत जो कमाई हो रही है, कमाई तो बिल्कुल खत्म हो गई है। थोड़ी बहुत जो कमाई होती है वो पेट्रोल में जा रहा है। घर में आदमी क्या लेके जाएगा? बच्चों की फीस रुकी पड़ी, स्कूल वाले कहते हैं कि फीस दो। कि गवर्नमेंट दिन पे दिन रेट बढ़ाती जा रही है, कॉमन मैन का कोई ध्यान नहीं रख रही है। आम आदमी बहुत सफर कर रहा है। आप देखिए अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आगे और चीजों को बढ़ाते जाएंगे। अभी करीब 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बढ़ना नहीं चाहिए और थोड़ा कम हो तो अच्छा है। आम पब्लिक के लिए सुविधा और सहूलियत हो जाएगा। ऐसा है, जो भी बोला गया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्स घटा सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं सर। ये कोरोना का बहाना लेके बहुत गलत हो रहा सर। ये पब्लिक समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा मेरा मानना है सर। यही कहना है कि मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के बाद वैसे ही हम लोगों की हालत ठीक नहीं है। देखिए आज सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी जो है 100 रुपए हो गई है। आज आम आदमी का जीना दुभर हो गया और जो केंद्र की एनडीए वाली सरकार है उसने ये ठान के रखी है कि जो निचले स्तर का आदमी है उसको खत्म करके रहेंगे। मुझे लगता है कि आने वाला बहुत गहरा संकट का समय आने वाला है। इस ओर केंद्र सरकार को, राज्य की सरकार को ध्यान देना चाहिए और फिर से एक टांगों वाला युग मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में लागू हो गया है। लोगों को टांगे की और साइकिल की सवारी शुरू करना पड़ेगी। ऐसे में जनता त्रस्त है तो विपक्ष भी कहाँ मौका छोड़ने वाला है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो उस समय महंगाई से राहत देने का वादा किया गया था, मगर इसका उलट ही हो रहा है। राहत की जगह सरकार आफत दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार चुप बैठकर तमाशा देख रही है। देखिए आज तो जो है भोपाल के अंदर 96 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई हैं। इस सरकार ने अभी चंद दिनों पहले ही जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था तो उसमें 2.5 रुपया पेट्रोल पर और 4.5 रुपया डीजल के ऊपर सेस एक उपकर लगाया गया था और सरकार ने ये वादा किया था लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में कि इससे जो है पेट्रोल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलते हुए माह में 7 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। ये पूरी दुनिया में जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, तब जो है भारत के लोग लुट रहे हैं। भारत की जो है तेल कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं। ये ऐसा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश पर बरपा हुआ है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और अब इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों को बेवजह ठहराया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल सरकार का नहीं है। देखिए महंगाई को लेकर कांग्रेस बिना वजह के बात कर रही है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा थे। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया था। हमारी सरकार तो हर समय जनता के हित के काम कर रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम की बात है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हमारा नहीं है। पर उसके अलावा
इस मध्य प्रदेश और इस देश में जनता के सुख सुविधा के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ता है हम कर रहे हैं। असलियत यही है कि महंगाई न्यूज़ भोपाल। मक्का जी भी खा गई मात है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया